बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। कभी तो कन्हैया यमुना किनारे गाय चराते मिलेंगे, जितनी तमन्ना दिल में बसी है एक एक कहेंगे। मन के मन मंदिर में प्यारे मेरे बांके बिहारी बिठाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम के, ब्रज गलियों में झूम झूम के मन की तपन मिटाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। पपीहा कोयल मेरा यही राग दोहराते, पपीहा कोयल मेरा यही राग दोहराते। कदम डाल पे बैठे सभी यहाँ राधे राधे गाते, कदम डाल पर बैठे सभी यहाँ राधे राधे गाते। कृपा करो श्री राधे अपना, कृपा करो श्री राधे अपना, दर्शन हमें कराओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम कर, ब्रज गलियों में झूम झूम कर मन की तपन मिटाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। राधा रानी सरकार की जय हो। पर कृपा करेंगे बिहारी, कृपा से हम तुम सब पर कृपा करेंगे बिहारी। राधे कृपा से हम सब पर अब कृपा करेंगे बिहारी, ओ कृपा करेंगे बिहारी, कृपा करेंगे बिहारी। खोज खोज कर हार चुके हैं, सुन लो श्याम बिहारी, ओ सुन लो श्याम बिहारी, सुन लो श्याम बिहारी। रो रो करके मधुप श्याम को, रो रो करके मधुप श्याम को मन की व्यथा सुनाओ। जरा उठाइए एक बार दोनों हाथ राधे रानी के नाम के और जोर से ताली बजाते हुए बोलिए, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ। ब्रज गलियों में झूम झूम कर, ब्रज गलियों में झूम झूम कर मन की तपन मिटाओ, राधे राधे गाओ, राधे राधे गाओ।
राधा रानी की जय। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे रमतयन्मूला कर्मबन्ध पराभव। महाराज मनु के बड़े बेटा है, बड़े ही प्रतापी है, प्रियव्रत जिनका नाम है। व्रत ही जिसको प्रिय हो, जिसके जीवन में व्रत को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। भूखा रहना व्रत नहीं कहलाता, अन्न का त्याग कर देना केवल व्रत नहीं है। व्रत कई प्रकार के होते हैं। झूठ नहीं बोलना, किसी का अपमान नहीं करना, केवल अन्न को छोड़ने से व्रत नहीं माना जाता। और महाराज अभी की स्थिति तो ये है कि जिस दिन व्रत हो गया तो घर में सुबह से आज हमारा व्रत है, एकादशी आई और आज हमारा व्रत है। कम से कम हजारों लोगों को तो पहले बताया जाएगा। कोई भी पूछेगा हालचाल कैसे हैं, बस सब बढ़िया है, लेकिन आज हमारा व्रत है। और व्रत में बढ़िया महाराज समा की खीर भी बन जाए, कुट्टू के बढ़िया पकौड़े भी बन जाए, साबूदाने की खिचड़ी बन जाए, फिर कहने क्या है, बढ़िया मालपुआ भी, बढ़िया रबड़ी भी आ जाए तो आनंद आ जाएगा। तो महाराज इस प्रकार से आज के व्रत होते हैं। तो व्रत क्या है? त्याग करना। त्याग को ही व्रत कहते हैं। मिथ्या भाषण नहीं करना ये भी व्रत है, मौन रहना ये भी व्रत है। तो व्रत है किसी भी चीज का जो लिया जाए उसको नियमतः पालन किया जाए। भूखा रहना भी व्रत है, तो भूखे रहने की जो प्रक्रिया है उस दिन हम ठाकुर जी का पूजन यजन इतना करें कि हमें भोजन की भी सुध ना रहे। उस दिन हम ठाकुर जी के प्रति अपने मन को ऐसे लगाए कि एकादशी या और भी जो पर्व आते हैं उस दिन हम उनका ऐसा पूजन करें कि हमारे मन में भोजन की चिंता रहे ही नहीं, सिर्फ एक ही चिंता ठाकुर जी का पूजन करना। उनके निमित्त आज का दिन है, इसलिए पूजन अर्चन वंदन करे, यही है। ये महाराज व्रत करते हैं, विवाह नहीं किया है। और इन्होंने विचार किया कि मेरी प्रजा सोती क्यों है, इसको सोना नहीं चाहिए और जीवन के जो समय है सोने में निकल जाएंगे। इसलिए रथ को लिया और पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी में घूमने लगे। इस पृथ्वी के 7 खंड बन गए घूमते घूमते, और 7 दिन तक जब रात्रि नहीं हुई हाहाकार मच गया। देवताओं ने जाकर के भगवान से स्तुति की, भगवान ने आकर के समझाया कि देखो सृष्टि हमारी बनाई हुई है, दिन रात भी हमारे बनाए हैं, आप सृष्टि के नियम को नहीं बदल सकते हैं। आप सुंदर विवाह करिए और आगे जो है सृष्टि को बढ़ाने में सहयोग करें। भगवान के कहने पर प्रियव्रत ने सुंदर विवाह किया। उनके बेटा भय ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी के यहाँ पर 100 पुत्र हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम भरत है। सुंदर बच्चों को बैठाल करके 100 पुत्रों को सुंदर बैठा करके उपदेश करते हैं ऋषभदेव जी। आत्मज्ञान प्रदान किया और गद्दी दी भरत जी को, और दे करके वहां से चले जाते भजन करने। अवधूत वृत्ति धारण करते हैं, स्नान नहीं करना, जो मिल जाए वो खा लेना, चुपचाप पड़े रहना, भगवत भजन में मस्त रहना, किसी से बोलना नहीं। इस प्रकार की वृत्ति को अपनाते हैं। और आगे चल करके रिद्धि सिद्धि आके उनके सामने खड़ी होती हैं, लेकिन उनको स्वीकार नहीं करते। इस प्रकार भजन करते करते भगवत तत्व को प्राप्त करते हैं। ये भरत जी महाराज बड़े भजनानंदी हुए। इन्होंने भी पूरे जीवन पर्यंत भजन किया और अंत में यह गांडकी नदी के किनारे जाकर सुंदर कुटिया बनाकर निवास करने लगते। एक दिन की गाथा है, सुंदर गांडकी नदी में स्नान कर रहे थे। एक हिरणी जो गर्भवती है दौड़ती हुई वहां से निकली, देखा उसको, पीछे एक सिंह उसके है। प्राण बचाने के लिए नदी में छलांग लगाती है। नदी के मध्य में ही प्रसव पीड़ा के माध्यम से उस नन्हे शावक का जन्म हो गया और जल पे गिरा, प्रवाहित होने लगा। जल के माध्यम से ऋषि ने इसको भरत जी ने और अपने आश्रम में लेके आते हैं। हिरणी उधर जाती, उसके प्राण निकल जाते हैं, वहीं समाप्त हो गई। विचार करने लगे इसका कोई नहीं इस दुनिया में, कैसे बचाएं, इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है। सुंदर कुटिया में उसको बढ़िया हरी हरी घास खिला करके उसका पालन करने लगे।
अब भजन में थोड़ा विक्षेप हुआ, हिरण के प्रति आसक्ति बढ़ी। अब पहले भजन जो होता था उसमें समय कम हो गया, धीरे धीरे ऐसी स्थिति आई कि एक दिन हिरण का झुंड आया और वह शावक अपने झुंड के साथ विदा हो गया। भरत जी उसके चिंतन करते करते अपने प्राणों को त्यागते हैं, इसलिए उनको भरत को मृग योनि प्राप्त होती है। लेकिन मृग योनि में तपस्या का जो फल है वो साथ में है, विस्मृति नहीं हुई। स्मरण रहा कि मैं तो भजन करने के लिए आया था, एकांत में बैठ के भजन करते